मिर्जापुर में नवयुवक अधिवक्ता समिति चुनाव का शपथ ग्रहण समारोह आयोजन। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल बने मुख्य अतिथि। नए सदस्यों को पद और कर्तव्य निष्ठान की दिलाई शपथ। रायबरेली में कड़ाके की ठंड में स्कूलों को बंद करने के आदेश। 10 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी बोर्ड के स्कूल। डीएम के आदेश को आगे जारी किया जाएगा। कन्नौज के छिबरामऊ तहसील से अभद्रता करने का आया है मामला। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री सहित 2 लोगों पर लगाए आरोप। झूठे मुकदमे में फंसाने और धमकी देने का आरोप। चंदौली में सैयद राजा पुलिस के हत्थे चढ़े 4 पशु तस्कर। पुलिस टीम ने 50 गौवंश किए बरामद। तस्कर पशुओं को ले जा रहे थे पश्चिम बंगाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। नवयुवक अधिवक्ता समिति चुनाव का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन शनिवार को संपन्न हुआ है और इसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने नवयुक्त अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष राजेश मिश्रा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजपाल यादव और महामंत्री राहुल सिंह को पद एवं कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। वही कहा कि हम पहले नववर्ष पर सभी अधिवक्ता बंधुओं को बधाई देते हैं और अधिवक्ता बंधुओं से यह अपेक्षा रखता हूं कि वादी व प्रतिवादी दोनों के हितों के लिए अपनी ओर से बेहतरीन प्रयास से करेंगे और उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कार्य भी किया जाएगा। और वहीं पर कार्यकारी नवयुक्त अधिवक्ता समिति के पदाधिकारियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का नवयुवक अधिवक्ता समिति के सदस्यों ने माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया और कार्यक्रम का संचालन शीतल सिंह एडवोकेट ने किया और कार्यक्रम में अधिवक्ता सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपको बताएं ये खबर दरअसल आशीष पटेल कैबिनेट मंत्री वहां पर मौजूद रहे और कई पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण वहां पर करवाते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी शपथ ले रहे हैं वो अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन करेंगे और पदाधिकारियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों का नवयुवक अधिवक्ता समिति के सदस्यों ने माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया और कार्यक्रम का संचालन शीतला सिंह एडवोकेट ने किया है। आज नवयुवक अधिवक्ता समिति चुनार तहसील जनपद मिर्जापुर का शपथ ग्रहण समारोह। तहसील के कोने कोने से आए हुए अधिवक्तागण यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने अपने बीच में जो है अपनी कार्यकारिणी का निर्वाचन किया है। इस कार्यकारिणी का आज शपथ ग्रहण था। इस अवसर पर मुझे भी प्रतिभाग करने का मौका मिला। मैं सभी को नवनिर्वाचित पदाधिकारी गणों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। आदरणीय शीतला जी को भी ढेर सारी बधाई देता हूँ। हमारे बीच में मिर्जापुर बार के अध्यक्ष हैं द्विवेदी जी, मैं उनको भी बधाई देता हूँ और सभी अधिवक्ता गणों को जो सामने बैठे हुए हैं उनको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए ये अपेक्षा रखता हूँ कि वादी और प्रतिवादी दोनों के हितों के लिए वो अपनी ओर से बेहतरीन प्रयास करेंगे और उनको न्याय दिलाने में जितना संभव हो सकेगा उतना तीव्रता से कार्य करके उनको न्याय दिलाने का आज खबर रायबरेली से है जहां पर कड़ाके की ठंड की वजह से क्लास 1 से लेकर 12 तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं और कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी इसमें बंद रहेगा। 10 जनवरी तक बंद ये स्कूल रहने वाले हैं और इनमें सभी बोर्ड के स्कूल हैं। डीएम के निर्देश पर डीआईओएस ने यह आदेश जारी किया है और कार्यालय जिला निरीक्षक के विद्यालय की तरफ से एक लेटर को जारी किया गया जिसमें यह साफ तौर पर लिखा है कि कोहरे के घनी चादर की वजह से भीषण ठंड की वजह से जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देश पर जनपद के सभी बोर्ड के कक्षा 1 से लेकर 12 तक विद्यालय को 10 जनवरी तक बंद किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही ये भी लिखा है कि ये संबंधित इस आदेश का पालन करेंगे और अगर नहीं करते हैं तो इसके जिम्मेदार विभागीय तौर पर कार्रवाई की जाएगी।
आपको बताएं, दरअसल ठंड का जो प्रकोप है वो एक बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ता हुआ नजर आता है और उसको लेकर कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूलों को बंद किया गया है। साफ तौर पर डीएम ने जो है आदेश पारित कर दिए हैं कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के तमाम स्कूल जो हैं इसमें बंद रहेंगे और साफ तौर पर यह भी बताया गया है कि काफी ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बच्चों का इसमें खासा ध्यान रखने की जरूरत है और इसी को लेकर डीएम ने यह आदेश पारित किए हैं। उधर बात कन्नौज की करेंगे। कन्नौज के छिबरा मऊ तहसीलदार से अभद्रता करने का मामला दरअसल निकलकर सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री सहित 2 लोगों के ऊपर अभद्रता करने का आरोप है। झूठे मुकदमे में फंसाने का धमकी देने का भी आरोप लगा है और पूरा विवाद मिट्टी खनन की अनुमति न देने का बताया जा रहा। पूरे मामले की जांच अब पुलिस से कर रही है और हर एक पहलू और एक तफ्तीश से इस मुकदमे को देखती हुई नजर आ रही। ये आपको बताएं, कन्नौज के छिबरा मऊ की तस्वीरें जहां पर तहसीलदार से अभद्रता करने का मामला आया और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं वो उन पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती हुई दिखाई दे रही हैं और पूरा विवाद जो है वो मिट्टी खनन का है। मिट्टी खनन की अनुमति न देने को लेकर ये पूरा मामला बनता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद पुलिस के संज्ञान में यह मामला आया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। उधर बात सैयद राजा पुलिस के हत्थे चढ़े 4 पशु तस्कर हैं और पुलिस टीम ने 2 वाहनों से 50 गौवंशों को बरामद किया। तस्कर पशुओं को ले जाया जा रहा था और पश्चिम बंगाल जांच के दौरान ये पूरी कार्रवाई जो है वो आगे की पुलिस से करती हुई नजर आ रही है। आपको ये जानकारी दें कि आगे कार्रवाई में जुटी हुई है और जानकारी के अनुसार सैयद राजा पुलिस के हत्थे 4 पशु तस्कर गिरफ्तार हुए। पुलिस टीम ने 2 वाहनों में 50 गौवंशों को बरामद किया है और तस्कर पशुओं को वो ले जाकर पश्चिम बंगाल में ले जा रहे थे और जांच के दौरान सैयद राजा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और आगे की जांच पड़ताल भी पुलिस कर रही है। तो वहीं पर खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। ग्रेटर नोएडा से अब बड़ी खबर आ रही है जहां पर गिरेनो प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी ने 1 महीने की जेल हुई है और इसी के साथ कोर्ट ने गिरेनो प्राधिकरण को 2500 मीटर प्लांट आवंटन का आदेश भी दिया है। आपको बताएं कि मामला पिछले 18 साल से राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में चल रहा था और कोर्ट ने सीपी नोएडा को अथॉरिटी वारंट भेज दिया। रितु की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं और गिरेनो प्राधिकरण ने अब राज्य आयोग का दरवाजा भी खटखटाया है। आपको बताएं ये ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हुई खबर है जहां पर जो सीईओ हैं यानी कि रितु महेश्वरी उनको 1 महीने की जेल की सजा हुई है और इसी के साथ कोर्ट ने गिरेनो प्राधिकरण को लेकर 2500 मीटर प्लांट आवंटन करने का आदेश भी दिया। आपको जानकारी दें कि पूरे मामला जो है पिछले 18 साल से राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में चल रहा था और कोर्ट ने सीपी नोएडा की अरेस्टिंग वारंट भेज दिया है और रितु महेश्वरी की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए। गिरेनो प्राधिकरण में अब राज्य आयोग का दरवाजा भी खटखटाया है। खबर दिल्ली से है जहां पर सदर बाजार के कुतुब रोड में एक दुकान में अचानक एक धमाका होता है और धमाका किस वजह से हुआ है अभी तक फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया। मौके पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और डीसीपी के मुताबिक अभी एक घायल बताया जा रहा है और जांच के बाद ये पता चलेगा कि ब्लास्ट किन कारणों से हुआ। वहीं दुकानदार का ये भी कहना है कि ब्लास्ट जबरदस्त तरीके से हुआ था और दूर तक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी गई। दुकानदार के मुताबिक 3 लोग इसमें घायल हो चुके हैं और इनमें से एक की हालत ज्यादा खराब बनी है। फिलहाल डीसीपी सागर सिंह ने ये कहा है कि एक पानी की मोटर ब्लास्ट को लेकर जिस तरीके से हादसा हुआ है ये कोई भी धुआं निकलता हुआ या आग लगती हुई नहीं दिखाई दी और घटना जबरदस्त थी और 4 लोग इसमें घायल हुए। फिलहाल अभी लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया है जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। आपको बताएं दिल्ली की खबर जहां पर
एक ब्लास्ट होने से सनसनी फैल गई और उसको लेकर पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के सदर बाजार का ये पूरा मामला, जहां पर कुतुब रोड पर एक दुकान में अचानक एक धमाका होता है और किस वजह से हुआ है अभी इसका फिलहाल पता नहीं लगा है। और मौके पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और डीसीपी के मुताबिक अभी एक घायल हुआ है और जांच के बाद ये पता चलेगा कि ब्लास्ट किन कारणों से हुआ था। दुकानदार का कहना है कि ब्लास्ट जबरदस्त था और दूर तक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। दुकानदार के मुताबिक 3 लोग घायल हुए हैं और उनमें से एक की हालत ज्यादा खराब है। फिलहाल डीसीपी सागर सिंह ने कहा कि एक पानी की मोटर ब्लास्ट को लेकर जिस तरीके से हादसा हुआ है ये आगे जांच का विषय है और इसी को लेकर आगे पुलिस जांच करेगी। उधर बात करेंगे ग्रेटर नोएडा बीटा 2 थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुगलपुरा मंदिर से वापस लौट रहे 9 वर्षीय बच्चों को अज्ञात कार सवारों ने जोरदार टक्कर मारी है और इसके बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। लोगों ने बच्चे को उठाकर निजी अस्पताल में भर्ती करवाया जहां पर उसका इलाज चल रहा है और वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने मंदिर के पास फुट ओवर ब्रिज बनाने की मांग को लेकर हंगामा भी शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्राधिकरण के अधिकारियों ने लोगों को उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देकर उनको शांत करवाया और ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास तुगलपुर वाली मंदिर पर मूर्ति स्थापित थी और वहां पर भंडारा चल रहा था जिसमें 9 वर्षीय यश लौटता हुआ नजर आ रहा था। इसी को लेकर अज्ञात कार सवार ने जोरदार टक्कर मारी और उसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद फुट ओवर ब्रिज की मांग को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा किया है। आपको बताएं 9 वर्षीय बच्चे के एक्सीडेंट के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे थे और गुस्साए ग्रामीणों ने मंदिर के पास फुट ओवर ब्रिज की मांग की है और इसी को लेकर हंगामा करते हुए नजर आए हैं। देखिए, यहाँ तुगलपुर के पास एक प्राचीन मंदिर है और ये गांव वाले अक्सर यहाँ पे भंडारे वगैरह के लिए आते रहते हैं। उसी में आज एक बच्चा रोड क्रॉस करके आ रहा है और उसकी दुर्घटना हो गई एक स्कूटी से, जिसमें उसको चोट आई। चोट आने के बाद उसको इलाज हेतु यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ वो इस समय आईसीयू में भर्ती है। जो गांव वालों की कुछ डिमांडें थी कि यहाँ पे एक एफओबी होना चाहिए, फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए, उसकी डिमांड को लेकर के हमने प्राधिकरण के साथ संपर्क किया है और प्राधिकरण से भी अधिकारी आए हैं और उन्होंने गांव वालों की सभी डिमांडों को लिख करके सुन करके उस पर आगे क्या कार्रवाई हो सकती है वो अपने स्तर से करवाएंगे। इस समय मौके पे शांति व्यवस्था है और साथ ही साथ ये जो दुर्घटना हुई है इसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यहाँ तुगलपुर के पास एक प्राचीन मंदिर है और ये तो वहीं पर खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पर शराब पीने के दौरान हुए विवाद में कंपनी के पीएसओ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और पीएसओ को उसके ही साथी ने गोली मारकर इस हत्या को अंजाम दिया। दोनों एक ही आईटी कंपनी में एक साथ काम किया करते थे। फिलहाल आरोपी गोली मारकर फरार हो गया है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। साथ ही आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है और मामला ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक वन क्षेत्र का बना हुआ है, जहां पर एक साथी ने दूसरे साथी की गोली मारकर हत्या कर दी और इसको लेकर मामला ये बताया जा रहा है कि शराब पीने के दौरान विवाद हुआ और विवाद के बाद इतना बढ़ गया कि एक पीएसओ ने दूसरे साथी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और पीएसओ को उसके ही साथी ने यहां पर गोली मारी। दोनों आईटी कंपनी में एक साथ काम किया करते थे और गोली मारकर एक शख्स जो है जिसने गोली मारी है वो फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश लगातार की जा रही। मामला ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक वन क्षेत्र का बना हुआ है। उधर बात ग्रेटर नोएडा की करेंगे तो रील बनाने के दौरान स्टंट करने वालों की संख्या में कमी नहीं आ रही है और एक ही ताजा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर रील बनाने के दौरान एक युवक कार की छत पर बैठ गया। उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है, जिससे लोगों में खूब झिलमिली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार को सीज कर दिया और चालान कर उसको हिरासत में लिया। आपको बताएं, रील बनाने के चक्कर में युवा जो है वो अपने जान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं और यही मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां पर रील बनाने के दौरान स्टंट करने का मामला जो है वो निकलकर सामने आया।
और संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। जिस तरह से पुलिस जो है अपना पीछ कस रही है, उसी हिसाब से रील और भी बड़े पैमाने पर बन रही है। ये ताजा मामला निकलकर सामने आया और इसके बाद एक युवक कार की छत पर बैठकर ये रील बना रहा है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है, जिस पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। और वीडियो के आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार को सीज कर दिया है और कार चालक को हिरासत में लिया है, ताकि एक मैसेज जो है वो जनता के बीच में जाना बहुत जरूरी है कि आप अपनी जान के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने गैंग रेप के मामले को लेकर गिरफ्तारी के बाद 2019 से पुलिस कस्टडी में फरार चल रहे 50,000 के इनामी बदमाश को दिल्ली की कश्मीरी गेट से गिरफ्तार किया है। और पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद ये उज्जैन, दिल्ली और पंजाब में छिपकर रह रहा था। शनिवार को मुखबिर की सूचना मिली कि अनुज रावत कहीं जाने के लिए दिल्ली के आईटीबी कश्मीरी गेट आने वाला है और ऐसे में तुरंत टीम को एक्टिव किया गया और मौके पर पहुंचकर अनुज रावत को गिरफ्तार किया गया। आपको जानकारी दें कि एक कामयाबी ये कह सकते हैं कि पुलिस को मिली है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने गैंग रेप के मामले में आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी कर ली है और 2019 से पुलिस कस्टडी से ये लगातार फरार चल रहा था और 50,000 के इनामी बदमाश को दिल्ली के कश्मीरी गेट से गिरफ्तार किया गया। पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद ये उज्जैन, दिल्ली और पंजाब में छिप कर रहता हुआ नजर आ रहा था और शनिवार को मुखबिर ने सूचना दी कि अनुज रावत कहीं जाने के लिए दिल्ली आईएसबीटी कश्मीरी गेट आने वाला है और ऐसे में तुरंत टीम को एक्टिव किया गया है और मौके पर पहुंचकर अनुज रावत को गिरफ्तार भी किया गया है। खबर हमीरपुर से है, जहां पर नौकरी लगवाने के नाम पर बैंक प्रबंधक ने एक युवक के साथ 7 लाख रुपए हड़प लिए हैं। और आपको बताएं कि आरोपी राजेंद्र कानपुर के बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत है। युवक के पैसे वापस मांगने पर राजेंद्र ने उसको धमकी दी है और पीड़ित ने पुलिस को मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई न करने पर पीड़ित ने अपर जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। यानी कि नौकरी का झांसा देकर एक शख्स के जो है 7 लाख रुपए हड़पने का पूरा ये मामला है और हमीरपुर का ये पूरा मामला, जहां पर नौकरी लगवाने के नाम पर बैंक प्रबंधक ने एक युवक से 7 लाख रुपए हड़प लिए। आपको बताएं कि आरोपी राजेंद्र कानपुर के बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत है और युवक के पैसे वापस मांगने पर राजेंद्र ने उसको धमकी दी है। पीड़ित ने पुलिस को मामले की शिकायत दर्ज करवाई और इसके बाद पुलिस के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद अपर जिला अधिकारी से न्याय की पीड़ित गुहार लगा रहा है। उधर बात महाराजगंज और एसओजी जौनपुर की संयुक्त टीम के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं और एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस की टीम के द्वारा रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर से खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि शातिर आज एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में। पुलिस के द्वारा इनको रोकने का प्रयास करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। आपको बताएं ये पूरा मामला जो है दरअसल महाराजगंज का है और महाराजगंज और एसओजी जौनपुर की संयुक्त टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार हुए और एक बदमाश के पैर में यहां पर गोली लगी है और पुलिस की टीम के द्वारा रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर से खास सूचना प्राप्त हुई थी कि शातिर आज एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में। पुलिस के द्वारा इनको रोकने का प्रयास करने के बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला किया और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और बदमाश के पैर में गोली लगी। इससे पहले भी पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि इन बदमाशों को गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एक सतर्क है और सक्रिय भूमिका प्रशासन निभाता हुआ नजर आ रहा है। उसी कड़ी में इन तमाम लोगों को लेकर धरपकड़ की जा रही थी और पुलिस को जैसे ही सूचना मिली उसके बाद एक टीम का गठन किया गया और टीम का गठन होने के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस से करती हुई नजर आई, लेकिन बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई और जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने की तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। आगे की पुलिस कार्रवाई कर रही है कि जो उनका गिरोह है वो कहां सक्रिय है और किस तरह से कार्य कर रहा है।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।